इससे पहले कि पूछो कहाँ ले जा रहा हूं बता देता हूं। जेल की सलाखों के पीछे। जहां तुम जैसे कातिलों को होना चाहिए। चलें? तैनात खड़ी। हाथ आगे बढ़ाओ। ऐसे हाथ आगे बढ़ा, कमान। देखिए सर, प्लीज प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बिल्कुल इनोसेंट है। इनफैक्ट ये जो लड़की है ना, ये जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। ये सब उसी ने किया है। मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। आप प्लीज मेरी बात समझिए, प्लीज। मैं कह रही हूँ। आप कुछ नहीं जानती, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। मैं आपको बताता हूँ सब। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, ये जस्टिस हुड्डा का घर है। यहाँ के नौकरों को भी आईपीसी की सारी धाराएं रटी हुई है। और वैसे भी किस बेसिस पे आप इन्हें अरेस्ट करने आए? मीडिया कल चिल्लाना शुरू करेगा कि आप एक मर्डरर हो। इसका मतलब ये नहीं आप शाम को आके हमको अरेस्ट कर लेंगे। कानून को सबूत की जरूरत होती है। सबूत कहां है आपका ऑफिसर? मुझे लगता है हम सबने आपसे कुछ ज्यादा ही बात कर ली है। आप सबसे पहले मुझे आपका अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। आपको क्या लगता है मैं जस्टिस हुड्डा के घर बिना वारंट के आऊंगा मिस्टर अर्जुन? पढ़ लीजिए मिस्टर अर्जुन, यही नाम है ना आपका? ये तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है। ऑफ कोर्स, आप लोगों के खानदान से अच्छा कानूनी दाव पेच और कौन जानता होगा। तो जैसा आपने कहा, आपके नौकरों तक को पता है आईपीसी की धारा। उनसे पूछ लीजिएगा इसका क्या मतलब है। पर तुम दोनों को तो मैं उम्र कैद की सजा दिलवा के ही रहूंगा। डबल मर्डर है ना? चलो यहाँ से, कम ऑन। ऑफिसर प्लीज, एक मिनट दीजिए प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। तीस सेकेंड। ये आदमी तो पूरी तरह से तैयारी कर आया है। पता नहीं कब से प्लानिंग कर रहा है। आउट। वेल कॉट। आप लोगों की शादी को कितना वक्त हो गया? ये बोथ आर एक्सट्रीमली एडोरेबल। तो मुझे बता रहे थे ना तुम लोगों ने भाग की शादी की। तो मुंबई में भागे या सीधे पहाड़ों पे, यानी मसूरी में? गेम तो अभी शुरू हुआ है। अभी देखो आगे आगे क्या होता है, कैसे खेलते हैं। भाई, वारंट की वजह से मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जोया की हेल्प कर सकता हूं। लॉ के हिसाब से वो किसी लड़की को रात को अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें सुबह तक का वेट करना होगा। मतलब उस जोया की वजह से सब कुछ हुआ है? वो यहाँ रहेगी, आधे जेल चला जाएगा पता नहीं कितने दिनों के लिए। पता है वो यहाँ पे सो रहा था अच्छी तरह से, वो आई और देखो क्या हो गया। रिलैक्स कीजिए, मैं डैड को फोन कर रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। The number you are trying to call is currently
currently not reachable. भी अनरीचेबल आ रहे हैं। अपने पप्पा को फोन लगा रहे थे। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, चुटकी बजाते ही केस खत्म कर सकते हैं। वो काफी इन्फ्लुएंशियल है। लगता है आप लोग न्यूज नहीं देखते। देहरादून मसूरी में बड़ा तूफान आ रहा है। और इसीलिए ना आपके पप्पा यहाँ पर आएंगे ना उनका फोन। लग जा, लग जा। Damn it! एक भी कॉल नहीं लग रहा। सर तूफान की वार्निंग दी गई है। बाहर मौसम बहुत खराब है। सारी की सारी फोन लाइंस भी बंद हो गई हैं। तूफान मतलब एयरपोर्ट भी बंद है? यस सर, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मैंने एक चार्टर्ड प्लेन भी अरेंज करने की कोशिश की थी आपके लिए, मगर किसी को उड़ाने की परमिशन नहीं मिल रही है। वेदर कंडीशंस बहुत खराब है सर। बहुत देर ना हो जाए, या शायद हो चुकी है। तो आदित्य हुडा, चलो। जोया, जोया, सोया, जोया आंखें खोलो। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। तभी मैं सोचूं कि हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है, दोनों सडनली बिजनेस पार्टनर्स कैसे बन गए? हाउ इज दैट पॉसिबल? पता है, मेरे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो औरत जिसने मेरे भाई को मारा, वो मेरे साथ यहाँ इसी घर में रहती थी, यहीं पर खाती थी, मेरे साथ ऑफिस जाती थी। एक बार तो मैंने आदित्य को अर्ली मॉर्निंग जोया के कमरे से बाहर निकलते हुए भी देखा था। आप लोग चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था बाबा कि उनका रोमांस चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था ये सब। मैंने पूछा उससे, तो कोई बहाना बना दिया और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मैं और मॉम है ही ऐसे भोले भाले से, किसी पे भी भरोसा कर लेते जल्दी से। मैम, मैम, आप बताइए, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को मारा है? और क्या मैम आप जानती थी कि आपके बहू का अफेयर चल रहा है? मैम प्लीज बताइए, कुछ तो बताइए। मैम प्लीज, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, प्लीज कुछ तो बताइए। बताइए मैम, जवाब दीजिए। प्लीज बस कीजिए आप लोग। ये मेरा घर है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। प्लीज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। सॉरी मैम। आप लोग प्लीज जाइए, मॉम अभी बहुत स्ट्रेस्ड है ना। सॉरी मैम। सुन, चलते हैं। सॉरी। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू सो मच। मॉम, अब आप क्यों रो रहे हो? अब तो रोना उन दोनों को चाहिए। अब जाके भैया को जस्टिस मिलेगा। भाई, मीडिया वाले चले गए ना, अब तो अपना ये ड्रामा बंद करो। कहीं मॉम को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? माही, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हो रहा था ना, और तुमने उसे होने दिया, सब कुछ देखती रही। मॉम, मैंने बस जोया पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया। आप ही बताओ, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जोया ऐसा करेगी। क्या करूं? एक माँ का दिल है ना, जोया के लिए जज्बात आ ही गए थे। It's okay, मॉम। मैं हूं ना, आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी। आपके साथ मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके? वाह 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 वाह, क्या टाइमिंग है जोया जी की। हथकड़ी पहनाते ही बेहोश
आपको कैसे पता कि सच में बेहोश नहीं हुई? आप डॉक्टर हैं, पहले डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए, उसके बाद। आई होप यू रिमेम्बर, रात को आप किसी लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। तुम्हें तो कर सकता हो ना? चल चल प्लीज प्लीज सर, एक बार डॉक्टर आ जाए, उसके बाद प्लीज। अर्जुन प्लीज डॉक्टर को बुला। 1 मिनट। डॉक्टर तुम्हारा नहीं, हमारा होगा। डॉक्टर को फोन लगा। और दूसरी बात और, ना इस घर से कोई बाहर जाएगा, ना इस घर के कोई अंदर आएगा। इस घर के चारों तरफ पुलिस है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, ओके? तुझे तो मैं यहां से लेके जाऊंगा, आदित्य फूला। माही, क्या हो रहा है ये सब? मीडिया वाले वहां कैसे आ गए? हाँ, क्या तमाशा हो रहा है ये? और अप्पी का है? जब कोई झूठ का जाल बुनता है ना, तो ऐसे लोग बेचारे कभी कभी अपने ही जाल में फंस जाते हैं। झूठ का जाल? और माही, जहां तक हमें याद है, इस जाल को बुनने में आपका ही हाथ था। और अब तुम सारा इल्जाम हमारी अप्पी पे लगा रहे हो। बस नूर, तुम्हारी अप्पी ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। अरे मैं तो माही की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा, आदित्य और जोया शादी के जोड़े में फेरे ले रहे थे। आंटी, आपको ये सब माही नहीं बोला है ना? ये लेकर गई थी ना वहां आपको? आंटी, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, ये झूठी शादी का आइडिया हमारी अप्पी का नहीं था, आपकी बेटी माही का था। आंटी, वीरानी इसके सामने मियां बीवी होने का नाटक करना, यहाँ तक कि आज की शादी में फेरे लेने के लिए भी माही ने ही अप्पी को मनाया था। हमारी अप्पी तो ये सब कुछ करना भी नहीं चाहती थी आंटी। वाह बेटा वाह, वेरी नाइस नूर, क्या स्टोरी बनाई है तुमने। मतलब सब ब्लेम अब तुम मुझ पर डाल दो, है ना? मॉम, मैं आपको सच बताती हूँ, आदित्य से शादी करने के लिए मैं तैयार थी, मतलब नाटक करने के लिए। लेकिन नहीं, बीच में जोया का आना जरूरी था और वो आई और उसने उस सिचुएशन को चेंज किया। अब मुझे पता चला उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आदित्य से शादी करना चाहती थी। आंटी, आप जानती है नहीं कैसी है, कितनी खुदगर्ज है ये। हमारी बात पे यकीन कीजिए, हमारी अप्पी ने इसी के कहने पे सब कुछ किया है। हमें तो पूरा यकीन है कि मीडिया को भी इसी ने वहां बुलाया होगा ताकि बात का बतंगड़ बन सके, है ना? हाँ मॉम, ठीक है, आप ना लोगों की बातों पे भरोसा करो, अपने बच्चों पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाओ। आंटी, ये कुछ भी बोल रही है, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारी अप्पी। बस बस करो तुम दोनों। पिछले 2 महीने से मैं बस यही सुनती आ रही हूं कि मेरा यश वैसा था, मेरी माँ ही ऐसी है। लगता है कि दुनिया की सारी गलतियां मेरे बच्चों में ही है। मुझे तो अपनी परवरिश पे ही शक होने लगा था। मैंने जोया को सिर्फ इस घर में जगह नहीं दी थी,
बल्कि धीरे धीरे उसने मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। लेकिन आज समझ आया सारी की सारी गलती सिर्फ जोया की है। मेरा यश और मेरी माही दोनों ही बेगुनाह है। आंटी अब हमारी बात तो सुनिए। आंटी नूर, I'm sorry यार, but you lost. अब इससे पहले कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी अप्पी का सामान यहाँ से निकाल के बाहर फेंकूं, तुम ही लेकर चले जाओ, ठीक है? ज्यादा बोलना मत, जाओ। गो। अरे सामान तो लेकर जाओ। आदि, मैं एक बार फिर से हर्ष का फोन ट्राई करती हूँ, क्या पता इस बार लग जाए। भाई आप जोया का ख्याल रखो, मैं राजवीर को देख के आता हूँ। सर ये राजवीर ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, सुबह होने तक कहीं कुछ और ना कर दे। राजवीर को मैं संभाल लूंगा। मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है। बहुत इंपल्सिव है आदित्य, कहीं कोई बेवकूफी ना कर बैठे। Damn it. I had to be there. जोया, सर तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, मेरे कमरे में क्या हुआ अचानक से? पुलिस बाहर है, इंतजार कर रही। वो आपको भी ले जाएंगे। हमें कल सुबह ले हम क्या करें हम? हम क्या करें? हमें भागना होगा। भागना होगा? धीरे। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम क्यों भागे? हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बेकसूर हैं। बात को समझने की कोशिश करो, वो राजवीर एक पुलिस वाला है, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें लग रहा था हम कंपनी बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें फंसा रहा था। उसकी दी हुई स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। उसने वाटर टाइप केस बनाया होगा। एक बार अंदर गए, बाहर नहीं आएंगे। हमें भागना होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चलो। सुनिए, आप एक बार अपने भाई से बात करके देख लीजिए ना, वो लॉयर है, कोई ना कोई रास्ता इसके अलावा जरूर होगा। वो एक लॉयर है, अगर मैंने उसे इस सब में इन्वॉल्व किया, वो पकड़ में आया तो उसे डिबार कर दिया जाएगा। वो लॉ कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं जब तक मिस्टर हुडा यहाँ वापस नहीं आ जाते। इस वक्त सिर्फ मिस्टर हुडा हमें बचा सकते हैं। सोया, हमें खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। बोलो, तुम मेरे साथ हो? देंगे, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? चारों तरफ पुलिस है। मेरे पास एक प्लान है।